नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 होगा ये करंट अफेयर सीरीज के अंदर इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 11वें नंबर की जो न्यूज़ है ये CII की तरफ से एक सर्वे हुआ है, उससे एक बिजनेस सेंटिमेंट को लेके एक अच्छी खबर की तरह देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक कैवेट ड्रॉ कर दूं यहाँ पर कि हमारा क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स स्टैटिक्स जगली करके अच्छे आ जाएंगे, लेकिन क्वार्टर 3 हमारा डूम जाएगा और क्वार्टर 4 जो है आपका उसमें तो भयावह स्थिति होने वाली है, सर्टिफाइड हो जाएगा। और दुनिया की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो UN हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो OECD हो, इन्होंने लगातार दिखाई है डबल डिजिट में हमारा श्रिंक होने वाला GDP। तो ये अब कह इन्होंने करा है, इसके पीछे मेथोडोलॉजी है, वो हम उसका सम्मान करते हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि इकोनॉमिक रिव्यू रिवाइव करी, इंडियन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉर्मलसी को तरफ रिटर्न कर रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका आधार क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन शूट्स जो थे वो पिछले 2 साल के 7-8 क्वार्टर में सिर्फ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को दिख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। बाकी एक आदमी ऐसा नहीं है जिससे ये दिख रहे हो। लेकिन अब वो जो है वो दूसरा उन्होंने अब CII को भी दिखने लगे चीजें नॉर्मल से। अरे नॉर्मल से की तरफ से कहाँ से, किसान सड़कों पे चल रहे हैं। आपका कोविड पैंडेमिक में एक एक दिन में आपके 80-80 85-85 हजार केसेस आ रहे हैं। लोग कहाँ खरीद पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा है कहाँ। लेकिन CII ऐसा कह रहा है। बहरहाल तो हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल, फ्लिपकार्ट जो है अपना फेस्टिवल सीजन को लेकर बड़ा उत्साहित है, लेकिन एक्चुअल में कितनी सेल होगी, लोगों पे कितना पैसा है, लोग डरे हुए हैं। और बैंकों में जिस तरह से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में फीचर आज ही बनाऊंगा, उसमें मैं आपको आंकड़ों से बताऊंगा 28% फ्रॉड कैसे राइज हुआ है। लोगों का पैसा जो है वो इस तरीके से लोग उसको अब बचा सेविंग मोड पे चले गए हैं, यानी कि अब खर्चा नहीं हो। इस तरह की अच्छी अच्छी जो थी अपर मिडिल क्लास के लेकर अंदर भी ये सेंटीमेंट चला गया है। लेकिन बहरहाल अब CII ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने कहा सेकंड क्वार्टर के अंदर हम बूस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं कैवियट ड्रॉ करा था मैंने बार बार कि सेकंड क्वार्टर के अंदर आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे आंकड़ों के लिहाज से। वो स्टेटिस्टिकल जिगलरी होगी, लेकिन जो इम्पैक्ट हमारे 7-8 क्वार्टर की जो हमने नज़रअंदाज किया है अर्थव्यवस्था को, जिस तरीके से उसमें फैसले लिए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो आपको तीसरे क्वार्टर में जाके दिखेगा। और चौथे क्वार्टर तक आते आते आपकी जो इकोनॉमी की हालत है वो कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे आपको 2014 के लेवल तक आने के लिए। 5 ट्रिलियन की बात तो आप भूल ही जाएं। इस पर मैं पूरी एक फीचर तैयार कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और मैंने 5 ट्रिलियन वाला फीचर जो है वो शुरू में बजट के वक्त भी तैयार किया था, तो इसको आप देखिएगा। लेकिन बहरहाल CII ऐसा कह रहा है, तो इन्होंने जो ऐसा कहना है, इसका जो आधार है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो इनका जो आधार है वो ये बनता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को लेके। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं आपके PCI के। तो पहला कंपोनेंट होता है वो करंट सिचुएशन इंडेक्स, जो कि आपका अप्रैल से जून तक के क्वार्टर में देखा जाता है। और दूसरा जो होता है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक में, वो एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है। तो ये सिर्फ आंकड़ेबाजी में अच्छा दिख सकता है। जिस तरीके से आप नौकरियां का ले लीजिए, जैसे CMI का डाटा है, 2 करोड़ से ऊपर लोगों की नौकरियां चली गई, ऐसा सरकार का कहना है। यानी कि अगर उसको आप अनऑफिशियली लें तो करीब करीब ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 करोड़ के करीब है, कुछ लोग इसको 28 करोड़ भी कह रहे हैं। और जिस तरीके से किसानों का जो एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, जो उनकी भयावह स्थिति सामने आई है कि MPC जो है, जैसे जो आपका मक्के का है वो 1850 है, लेकिन वो बिक रहा है आपका 700 800, कहीं कहीं 1100 का बिक रहा है। तो MSP सिर्फ 6% को मिल रही है, ऐसा शांता कुमार कमेटी ने भी कहा है। तो यानी कि 94% तो MSP पे कर ही नहीं रहे थे पहले। तो वो किसानों की जो हालत है, जो उनके पास रियल इनकम है, वो हर डेटा बता रहा है कि वो पहले से बदतर हुई है। और आप 2022 में उनकी जो वो है डबल करने वाले हैं। और उनकी पर डे इनकम जो करीब करीब एनालिसिस निकला है, जिसमें आप P साईनाथ जी को पढ़ें, आप इसमें देवेंद्र शर्मा जी को पढ़ें, VM सिंह जी को पढ़ें, अब उसमें पता लगे कि 80 रुपए करीब है। तो अगर वो डबल हो भी गई तो 160 हुई। तो लेकिन बहरहाल अब CII को ऐसा दिख रहा है, तो इसमें CII बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आंकड़ेबाजी में आपको क्वार्टर 2 में रिजल्ट अच्छे दिखने वाले हैं, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भयावह स्थिति। और अब कितना भी ढकें इसे, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि अभी अर्थव्यवस्था जो है वो संभलने की हालत में नहीं है, 2 साल तक होंगे। और आज ही की न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि वी शेप रिकवरी जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो आप लगा लीजिए, फिलहाल ये एडमिट होगा और क्वार्टर 3 के बाद सरकार इसे खुल के एडमिट करेगी। RBI ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुके हैं। तो भयावह स्थिति, लेकिन इसके बीच में CII ऐसा सर्वे लेके आती है, तो उसे देखें उसे कितना फायदा होता है अर्थव्यवस्था को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है 4 कैरियर्स जो है, मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये पहली बार जो है ये घाटे में आने वाला है। इस पर मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, मैं उसका वीडियो बना के आंकड़ों के हिसाब से मैं आज ही पेस्ट उसको पोस्ट करूंगा शाम तक। तो इसमें जो 4 कैरियर्स हैं, जिसमें इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और एयर एशिया इंडिया है, ये इनका जो है, इनका जो ड्यूज है जो इन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना है वो डबल हो गया, इन्होंने दिया ही नहीं है पैसा फरवरी और जुलाई के बीच में। और इसमें से कुछ कोर्ट्स में चले गए हैं, तो मैं आपको पूरा साबित करके बताऊंगा आंकड़ों के लिहाज से। तो एयर इंडिया जो है वो करता है सबसे ज्यादा जो देनदार
रही है, एयर इंडिया की है वो। तो जो नेशनल कैरियर है इसका जो ड्यूज राइज हुए 2.75% राइज हुए हैं, यानी 2258 करोड़ का इस पीरियड के दौरान, जिसमें नेविगेशन है, लैंडिंग है, पार्किंग फीस है, ये अलग अलग तरीके की हैं। और एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर काफी कुछ चल रहा है इस वक्त, जो हम पहले भी जिक्र करते आए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो ये लोडास हैं, जो एमपी बिरला ग्रुप के एंटिटीज हैं, ये फिर से डिवीजनल बेंच को चले गए हैं अपील के अगेंस्ट में सिंगल बेंच ऑर्डर के खिलाफ, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनको दिया था, जिन्होंने रेस्ट्रेन किया था हर्षवर्धन लोढ़ा को। तो इसको जिस तरीके से ये गए हैं डिवीजनल बेंच ने, तो ये 31 सितंबर को फाइल की जा गई थी। इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो है, ये इनका जो झगड़ा चल रहा है उसमें कि टीयर 1 वाइज में इसका बोर्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसमें किस तरीके से एमपी बिरला ग्रुप ने एक तरीके से अपने फर्म्स को स्टेकअप किया है। दूसरा इसमें जो टीयर 1 है, ईस्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्वालियर वेबिंग की है। टीयर 2 के अंदर आपका पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग की है, बड़ौदा एजेंट्स एंड ट्रेडिंग और पंजाब प्रोड्यूस। और इसके बाद जो टीयर 3 है वो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल केबल, विद्या टेलीलिंक्स, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स, और टीयर 4 जो है बिरला केबल, बिरला कॉर्पोरेशन। तो आपको ये 4 टीयर याद रखने पड़ेंगे और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको आगे देखेंगे। और चलिए आपके कॉर्पोरेट भी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।